जाके कसूर चाहिए मनी जाका से मीरंदानी चेस कनम बरा तो कुछ बारे कसूर चाहिए मनी जाका याला दे मम बीवसो मना खासने मनी सहारा हमेशा मना देगा या कसाने बजट की हंसते आए वैदा नहीं आ कसाने मनी सहारा हमेशा मनी जाका दर करे कि मां चढ़ बीवसो मनी जाका दर करे चौथे मीरंदानी का मनी जाका बारे मनी जाके गुनाह चाहिए चुमा जाने के भी गुनाह ही चुमा एक कौते जिया दाश्ता चुमा कुछ मर्ची मम बरा जोस्ती कननी कारनी हाँ ये जो सारा 2 माह है जो सिया रोची 2 रोची 6 रोची 2 भी माह है मनी जाकर चुमा बोलता दाश्ता चुमा याला ही न दे मनी जाकर याला दे मनी जाक भी गुनाह है मनी जाकर चुमा शम्मा शब्द जाने के मनी जाक भी गुनाह है नौरोज बेगुनाही मश शम्मा शक्ति शुमा जाना गई शुमा सेमी नंदानी में जागा चेस्खानी बरी शुमा अवली किस्ता शुमा बो हत्ते गुनाही भूतिन शुमा याला नदा तू भी रंदा शुमा बो पदा गुनाही भूतिन शुमा याला नदा शुमा सेमी नंदाने की बरित्ती आरा गुनाही भूते शुमा सारिया याला नदा आ शुमा जाने के भी गुनाही शुमा चिया का उतन दाश्ता अम्मरा चोची करता अम्मा शाफे वाप दर्शना बुआ गाया क्या पाया किस्ता माया लाई कभी भी दल छीन भी तकी शुमा जाने के भी वो से चुगराने आप शुमे जाकाना याकी एक साथ भी बेबाबारी पशुमग्राने पता है मनी साग सौतरानिया है ताना एकरा लोटा ता गुड़ा मनी साग ओदा शुका सौदा मनी सागरा मोदा अथी करा सजे रोज एक पता शाम टाइम पिता मनी सागरा लापता कराया था साग मनी सौतरानी अच्छी दूर न सागा मोटरसाइकिल अंगा तक मोदा सकते कराए है सौतरानी ना हम रोज रोना खुशी थी साग तरह मिली हम रोज रोना थी साग तरह मिली सहे माए मनी साग लापता है चाकर चे खसूरे मेहरबानी का हम सागरा बाजी आपका मनी सागा बाजी आपका सौतरानिया सागा चे खसूरे सागा चे केस मनी सागा चे अस्ते को मनी साग करता मैं यक जती ने मारते मनी साग यक चोरी जती नहीं अल्लाह वास्ता सागरा मनी बाजी आपका पे सौतरानिया रा फिले मनी सागरा बाजी आपका सहे माय साग मनी सुरता बुट्टा सौतरानिया कसाने सागे 5 साल जागे मसने उम्र ने कैसे ने आने ने मनी सागरा सुरता बुट्टा मनी 5 साल कसाने साग सौतरानिया बुट्टा साग मनी सौतरानिया चे दूर न सागरा सौतरानिया बाजी आपका शब रोज मैं आपको हमें वक्त का मनी कसाने सागे मनी सागा चे केस हस्ते मनी सागा चे कसूर हस्ते मेहरबानी भी का मनी सागा बाजी आप बनते जुनैद हमीद और यासिर हमीद की हमशीरा मेरे भाइयों को 3 महीने मुकम्मल हो रहे हैं जो उन्हें लापता किया है। हम लोगों ने सबसे काम लिया था कि हमारे भाइयों को बाजियाब किया जाएगा, लेकिन ताहाल उनका कोई पता नहीं। प्लीज़ हमारे भाइयों को बाजियाब करो। अगर उन्होंने कुछ गुनाह किया है तो आप उन्हें अदालत में पेश करो। ये थाने क्यों बनाए, ये अदालतें क्यों बनाए? ये कोई रियासत है? महीने मुकम्मल हो रहे हैं, सबसे काम लिया है, फिर भी ताल उनका कोई पता नहीं। मेरे भाइयों को बाजियाब किया जाए। यासिर हमीद को कलात के शहर खेल से लापता किया। 40 पुलिस ऑफिसर और 40 FCL कार मेरे भाई को नंगे पैर उसे लेके गए रात के 2 बजे और जुनैद को बाहर बुलवा के उसके दोस्त ने बाहर बुलवाया और वहाँ से उसे लापता किया गया 3 गाड़ियों में। मेरे भाइयों को बाजियाब किया जाए। आज यहाँ जो कैंप लगा है, 2 हमारे भाई हैं उनको लापता किया गया है और बाकी मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। और आज मेरे मालूमात के मुताबिक कि यहाँ पर इंतज़ामिया के लोग आए और उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर कैंप में मौजूद हमारी माओं हमारी बहनों से ये सवाल किया कि ये कैंप लगाने की इजाज़त आपने ली है या नहीं है। मेरा सवाल इंतज़ामिया के उन जिम्मेदारान से है कि जब
आपने अपने ही बनाए हुए आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए इन नौजवानों को जो अगवा किया है, क्या आपने अपने इदारे से अपने NOC दिया था उनको लापता करने का? क्या जो आइन आपको कहता है, आपका अपना बनाया हुआ आइन है कि मैं जब किसी शख्स को लापता हिरासत में लूँगा तो 24 घंटों के अंदर मैं उनको अदालतों में पेश करूँगा? क्या वजह है कि 3 महीनों से 4 महीनों से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद ये नौजवान लापता है? रियासत से ये सवाल बनता है कि आया उसका मकसद सिर्फ हमें बलूच की नस्ल कुशी उसका मकसद है, और आपने जो अदालतें हैं सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए और गुमराह करने के लिए बनाए हैं कि आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा लेते हैं और उनको आप अदालतों में भी पेश नहीं करते? राशिद हुसैन जो कई सालों से लापता है, जिसको आपके अपने IG पुलिस जो कराची का था उसने बाकायदा राशिद हुसैन को तस्दीक भी किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बावजूद उसको लापता कर दिया गया है। बालाज की जो शहादत हुई उसमें रियासती कारिंदों के रियासती किरदारों की जो है निशानदेही हो गई थी, जिसकी बुनियाद पर इस्लामाबाद में कितना बड़ा एक लॉन्ग मार्च हुआ, और उस लॉन्ग मार्च के बाद जो रवैया वहाँ पर लवाकिन के साथ रखा गया, क्या ये रवैये काफ़ी नहीं थे कि आज हब में इस कैंप के ऊपर ज़िला इंतज़ामिया आता है और वो उनसे NOC मांग रहे हैं? ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी थी कि इनकी दादरसी करता, इनके आंखों से उन आंसुओं को पोंछता, लेकिन वो आके यहाँ पर दोस्त धमकी दे के चले जाते हैं। लिहाजा ये रवैये नौबादियाती रवैये हैं जो काबिल मुज़म्मत है, जो आका और ग़ुलाम की जो है जो रिश्ता है उस रिश्ते को जो है निशानदेही कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान का ऐसा कोई कोना, कोई ऐसा खित्ता, कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहाँ पर किसी मासूम को जो है लापता ना किया गया हो। अगर आपके अखलाकियात अभी भी मौजूद है जो कि आज तक हमें नज़र नहीं आए हैं, अगर आज भी अखलाकियात मौजूद है तो इन तमाम लवाकिन जो इनके नौजवान हैं जिनको लापता कर दिया गया है, इनको बाजियाब किया जाए। अगर आप बाजियाब नहीं कर सकते तो ये चीज़ आप समझ लें कि आपने बलूचिस्तान को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया है, क्योंकि आपके जो रवैये हैं रियासती रवैये हैं, जब आप खुद ही अपने बनाए गए आइन पर अमल नहीं करते, अपने ही बनाए गए कानून को अमल नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि आप बलूच को एक ऐसे पॉइंट पर धकेल रहे हैं जहाँ से ना फिर बलूच कभी वापस आ सकेगा, ना कभी आप उसको कह सकेंगे। लिहाजा आज रियासत पर ये बारी जिम्मेदारी आयद होती है कि जो आलमी इंसानी हकूक़ का जो मंशूर है, जिसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स भी कहा जाता है, जिसको 1948 में रियासत ने दस्तखत भी किए हैं कि मैं इंसानी हकूक़ की पासदारी करूँगा, लेकिन उसके बावजूद आज इन 75 सालों में बलूच की जो बदतरीन नस्ल कुशी की गई है, 5 इंसर्जेंसियों को इसको सामना करना पड़ रहा है, हमारे भाइयों को लापता कर दिया गया, हमारे ख़वातीन को लापता कर दिया गया है। जाकिर मजीद एक स्टूडेंट था, 15 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया है लेकिन अभी तक लापता है। जाहिद बलूच जो 10 साल का ज़ायद अरसा एक स्टूडेंट तंजीम का चेयरमैन था, 10 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद उसको लापता कर दिया गया है। आप स्टूडेंट से खौफजदा हो, आप जो है बज़गर किसानों से आप खौफजदा हो कि आप जो है उनको लापता कर रहे हैं। आपने तालीमी इदारों को पूरा छावनी बना दिया है और अब बाकायदा आपने जो है कदम कदम पर चेक पोस्ट लगाने के बावजूद जो अमन की सूरत हाल है कि आए रोज़ चोरी डकैतियों के वारदात हो रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि रियासती रिट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। तो आपका रियासती रिट सिर्फ बलूच नौजवानों पर रह गई है कि आप उनको घरों से जाके वहाँ से उनको उठा के लापता कर रहे हैं। लिहाजा ये तमाम रवैये नौबदियाती रवैये में आते हैं जिसको बलूच को कभी भी इसको कबूल नहीं करेगा। और जहाँ पर भी मुमकिन हुआ बलूच अपनी कौमी आज़ादी पर कभी भी कहीं किसी मौके पर समझौता नहीं करेगा। कोई अगर समझता है कि बलूच को ग़ुलाम रख कर मैं बलूच को जो है काबू में रख सकूँगा, तो वो बलूच का और पुर्तगालियों की तारीख़ देख ले, वो बलूच का और मंगोलों की तारीख़ को देख ले, बलूच का अफ़गानों की तारीख़ देख ले, बलूच का अंग्रेज़ों की तारीख़ देख ले।
जब बलोच उनकी ग़ुलामी को कबूल नहीं करते और अपनी कौमी आज़ादी पर समझौता नहीं करते, तो आप कभी उन क़ुव्वतों के सामने आज आपकी भी कोई ऐसी हैसियत अहमियत नहीं है। लिहाजा ज़रूरी है कि रियासत अपने रवैये को सही रखे, दुरुस्त सिर्फ में लाए। ज़बरदस्ती दोस्त धमकियों से अगर वो मामलात को ले जाना चाहते हैं और वो सियासी और पुरअमन मुजाहिरों के रास्तों को रोकना चाहते हैं, तो आप फिर हमें उस रास्ते पर गामज़न करना चाह रहे हैं जहां हम अब तक हमने वो फैसला नहीं लिया। लेकिन अगर इन नौजवानों ने फैसला नहीं लिया, फिर आप इनको ना कह सकेंगे और ना फिर ये वापस आएंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि फौरी तौर पर जितने भी बलोच लापता अफराद हैं इनको बाजियाब किया जाए और जो आका गुलाम को जो रिश्ता कायम किया गया है इस रिश्ते को ख़त्म किया जाए। बसूरत दीगर जो हाल उन साम्राज्यिक कुव्वतों को हुआ है वो हाल इंशाल्लाह एक दिन आपका भी होगा।